नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में बनी यशोभूमि, विश्व स्तरीय अवसंरचना हुई तैयार, पर्यावरणीय लिहाज से है सतत। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड में अब सुप्रीम कोर्ट शामिल, ओपन डाटा पॉलिसी के तहत शामिल हुआ कोर्ट। ई कोर्ट्स परियोजना का हिस्सा है ये ग्रिड। और चंद्रयान 1 के डाटा को लेकर नई खोज, यूएसए की यूनिवर्सिटी ने किया अध्ययन, चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए अहम था चंद्रयान 1। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर इस बुलेटिन को आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को नई दिल्ली के द्वारका में देश को यशोभूमि समर्पित करेंगे। दरअसल इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर को यशोभूमि नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री की योजना देश में सम्मेलन आयोजित करने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की है। यशोभूमि दुनिया की सबसे बड़ी MICE यानी मीटिंग्स, इनिशिएटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एक्सिबिशन फैसिलिटी में शामिल होगी। ये सेंटर पर्यावरण के लिहाज से भी सतत है। इसमें 100% वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रूफ टॉप सोलर पैनल का इंतजाम किया गया है। साथ ही इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से ग्रीन सिटीज प्लैटिनम सर्टिफिकेशन भी हासिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मामलों का डाटा भी NJDG यानी नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड पर हासिल हो सकेगा। NJDG एक नेशनल रिपोजिटरी है। इसमें देश भर के कोर्ट्स में चल रहे लंबित और निपटाए गए मामलों का डाटा स्टोर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट की NJDG पर मौजूदगी को ऐतिहासिक बताया है। ये ओपन डाटा पॉलिसी के तहत उठाया गया एक कदम है। इससे जुडिशियल डोमेन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ेगी। NJDG को ई कोर्ट्स फेज 2 के तहत तैयार किया गया है। इस पर देश भर के 18,735 डिस्ट्रिक्ट, सबऑर्डिनेट और हाई कोर्ट्स के केसेस ऑनलाइन मौजूद हैं। ये डाटा रियल टाइम में अपडेट किया जाता है। NJDG एक मॉनिटरिंग टूल की तरह काम करता है। इसमें लंबित मामलों की पहचान कर उन्हें किया जाता है, जिससे लंबित मामले कम किए जा सकते हैं। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराए गए 64,854 मामले लंबित हैं। अब आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम 2025 के लिए लॉन्ग टर्म कोर्स P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इस बैच की शुरुआत 16 सितंबर 2023 से शाम को 6 बजे की जानी है। ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय से शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 35,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक 1 अक्टूबर से देश में होने वाली सभी जन्म और मृत्यु केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल तौर पर दर्ज किया जाएगा। द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023 के मुताबिक 1 अक्टूबर से डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट इकलौता डॉक्यूमेंट होगा जिसे पासपोर्ट, शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर एनरोलमेंट और विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। सेंट्रलाइज्ड डाटा से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को भी अपडेट किया जाएगा। राज्यों के लिए केंद्र के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल पर जन्म और मृत्यु के आंकड़े अपडेट करना अनिवार्य होगा। ये आंकड़े गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस इंडिया के ऑफिस के साथ ही साझा किए जाएंगे। आपको बता दें कि NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तैयार करने के लिए यह पहला स्टेप है। यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने भारत के चंद्रयान 1 के डाटा को एनालाइज किया है। इस डाटा के मुताबिक पृथ्वी के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स चंद्रमा पर पानी तैयार करते हैं। चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की प्लाज्मा शीट के इलेक्ट्रॉन्स वेदरिंग प्रोसेस करते हैं। शोधकर्ताओं का दावा है कि चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी से उसके एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। साथ ही भविष्य में ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए पानी हासिल हो सकेगा। गौरतलब है कि चंद्रयान कार्यक्रम के तहत चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भेजा गया भारत का पहला मिशन था। यह मिशन 2008 में लॉन्च किया गया था।
इस मिशन में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर शामिल था। इसने चंद्रमा पर वाटर मॉलिक्यूल की खोज में अहम भूमिका निभाई थी। भारत का साल 2019 में भेजा गया चंद्रयान 2 मिशन असफल रहा था। वहीं 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा पर लैंडिंग में सफलता हासिल की है। इस मिशन के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया है। वहीं चंद्रमा पर लैंड करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत के अलावा चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले अन्य 3 देश रूस, यूएसए और चाइना हैं। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। जियोफिजिकल रिसर्च टेलर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार गंगा और मेकांग नदियों के निचले डेल्टा क्षेत्रों में तूफानों की संख्या में 50% से अधिक कमी आने की संभावना है। मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और दक्षिण वियतनाम से होते हुए दक्षिण चीन सागर से मिल जाती है। यूएई ने सुल्तान अहमद अल जाबिर को संयुक्त राष्ट्र के 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कोप 28 के लिए अध्यक्ष के तौर पर नामित किया है। यह सम्मेलन दुबई में इस साल 23 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। 15 सितंबर को मोक्षगुंडमम विश्वेश्वरैया की जयंती को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 का थीम इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। इंजीनियर्स डे भारत के अलावा श्रीलंका और तंजानिया में भी मनाया जाता है। तमिलनाडु सरकार ने कांचीपुरम में कलईगनार मलगिर उरईमाई थित्तम योजना की शुरुआत की है। इसके तहत लगभग 1 करोड़ महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसका मकसद महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना है। यूरोपीय संसद ने विमानन क्षेत्र में उन्नत जैव ईंधन या हाइड्रोजन जैसे टिकाऊ ईंधन की खपत बढ़ाने के लिए एक नए कानून की मंजूरी दी है। यह रीफ्यूल ईयू एविएशन नियम फिट फॉर 55 पैकेज का हिस्सा है। चलिए अब नजर डाल देते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, यशोभूमि का निर्माण किया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, नई दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ई कोड परियोजना के तहत है। इससे पारदर्शिता में वृद्धि के साथ लंबित मामलों में कमी आएगी। इसमें रियल टाइम डाटा अपडेट किया जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें में से कोई नहीं। चलिए अब नजर डाल देते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर और सही उत्तर उसका जान लेते हैं। पहला प्रश्न था, उद्यम पोर्टल संबंधित है एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन से, गैर संबंधित क्षेत्र के कामगारों के डाटा से, स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन से या फिर एंजल निवेशकों के लोन के लिए आवेदन से। इसका सही जवाब है विकल्प ए, एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन से। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी की जाती है। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में स्थित है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र रामसर साइट है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल 2 ही कथन सही हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले सप्ताह नई कुछ खबरों के साथ और साथ ही कल पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।